रिकॉर्डिंग की आवाज भी नहीं है। अच्छा जी, सो हमने किए साइक्लिक ग्रुप्स, ठीक है। और साइक्लिक ग्रुप्स में हमने क्या क्या देखा हम वो लिख लेते हैं। हमने साइक्लिक ग्रुप में देखा कि हमारे पास G is cyclic if and only if G is generated by a single element, ठीक है। तो ये आपके पास तब साइक्लिक है, ठीक। अगर कहते हैं G इज अ फाइनाइट ग्रुप और A इसका कोई एलिमेंट G है, तो हमारे पास जो ये सेट है जनरेटेड बाय A इज अ सबग्रुप ऑफ G, सबग्रुप ऑफ G होगा, सबग्रुप ऑफ G होगा, ठीक। और इसमें हमें पता है कि किस तरह के एलिमेंट्स हैं इसमें। आइडेंटिटी A की सारी पावर्स जहां तक जाते हैं, ठीक। हम कहते हैं ऑर्डर फाइनाइट होगा अगर फॉर सम I AI इज इक्वल टू 0 या आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम कहेंगे जो A है ऑर्डर इज ऑर्ड फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट, ठीक। और I जो है इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक। ये स्मॉलेस्ट सच इंटीजर है जिसके लिए ये आइडेंटिटी के इक्वल है। ये सब कुछ हमें पता है, ये नई चीज नहीं है, ये हमने पिछले से पिछले लेक्चर में सारा ये काम किया था जब हमने सब ग्रुप टेस्ट किया था, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्राइटेरियाज आ रहे हैं, ठीक। अब ये जो सामने थ्योरम आप देख सकते हैं इसमें आपके पास इसके दो पार्ट। पहले पार्ट में कहते हैं लेट G बी अ ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G। अगर A का इनफाइनाइट ऑर्डर है देन I इक्वल टू AJ इफ एंड ओनली इफ I इक्वल टू J। अगर इनफाइनाइट ऑर्डर है तो वो कहता है कि अगर दो AI इक्वल टू AJ है तो I इक्वल टू J है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम AI इक्वल टू AJ है तो A माइनस आई AJ इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। इस चीज से क्या मतलब पता चल रहा है आपको? A का ऑर्डर क्या है? फाइनाइट है, जबकि हमने क्या लेके चले हैं कि A का ऑर्डर इज इनफाइनाइट। तो ये पहला पार्ट है आपके पास। और दूसरा पार्ट है आपके पास कि इफ A हैज अ फाइनाइट ऑर्डर, अभी करते हैं, अभी करते हैं। इफ A हैज अ फाइनाइट ऑर्डर n, देन ऑर्डर A जनरेट होता है इससे एंड AI इक्वल टू AJ इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स I माइनस J। ये सारी चीजें आपने प्रूफ करनी है, शो करनी। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस थ्योरम की स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? क्या ख्याल है जमीन? नहीं, साइक्लिक वाला कंसेप्ट समझ में आया हुआ, ठीक है। अगर मैं कहूं AM इज E, तो ये कंफर्म है इसका ऑर्डर M में? लाजमी तो नहीं। अभी दे 3^12 इज 1, 3^12 इज 1 mod 10। हम U10 में 3^12 इज 1, तो 12 तो इसका ऑर्डर नहीं होता। 12 उसके ऑर्डर से बड़ा है, इसका ऑर्डर है 4, तो 4^3 इज 1। यस, जब हम कहते हैं 312 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 12, तो ये लाजमी नहीं कि ये इसका ऑर्डर है। ये तब ऑर्डर होगा व्हेन M इज द स्मॉलेस्ट, जो इस चीज को सेटिस्फाई करता है।
ये भी नोट आपने बताया था कि जो दोनों एलिमेंट होता है वो इस हद तक डिवाइड करता है उससे। जो नंबर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है वो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप को डिवाइड करता है। वो हमने प्रूफ करना है लैग्रेंज थ्योरम। वो हमने पहले इनिशियली इसलिए लिख दिया ताकि वहां पे कोई हमारा लैग्रेंज थे। इसका नाम इसका डिफरेंट नाम है, अभी हम इसको शॉर्ट लैग्रेंज बोलते हैं। जब आप आगे जाएंगे तो इसका प्रॉपर एक नाम है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास हमने प्रूफ करना शुरू किया। ठीक है। आपको वो कहते हैं कि इफ ए हैज अ इनफाइनाइट ऑर्डर then there is no integer n such that an is the identity। ठीक है। इसका मतलब है कोई ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता जो a की पावर आइडेंटिटी करता। वो फाइनाइट ऑर्डर था। ये इनफाइनाइट ऑर्डर कह रहा है कि a n इज नॉट इक्वल टू e फॉर एनी n। हाँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट ऑर्डर है तो इसका कोई भी ऑर्डर जो है वो आइडेंटिटी नहीं दे सकता। ठीक है। अब हमें उसने कहा कि लेके चलो ए आई इज इक्वल टू ए जे। अब ये चीज तो इम्प्लाई करती है ए रेस्ट पर आई माइनस जे इक्वल टू ई। अभी हमने ये बात की है कि ऐसा कोई एन एग्जिस्ट नहीं करता जो आइडेंटिटी हो जाए। इसका मतलब क्या है, आई माइनस जे किसके इक्वल है, जीरो के। उस तरफ वैसे भी यही पावर हाँ जी, इसका मतलब है आई इक्वल टू जे। यही तो हमने प्रूव करना था। पहला पार्ट हो गया, क्लियर है चौथा। अब सेकेंड पार्ट में आ गए। कहते नाउ अज्यूम दैट ऑर्डर ऑफ ए इज एन। और हमने एक ये चीज शो करनी है इनिशियली, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं और सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए के, उन सारों की ये फॉर्म। ठीक है। ये हमें पता है, मैंने आपको बताया कि ये है, लेकिन ये असल में प्रूव करना था। इसलिए तब मैंने प्रूफ नहीं कराया, तब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अब आपके लिए वो समझना आसान है। अगर n होता है उसका योग है वो n बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब आपके पास हमने ए के कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया ए का। अब के जो है, हमें पता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। अगर हम एन को के से डिवाइड करें तो के इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। और आर पे कंडीशन क्या है कि वो जीरो और एन के बीच में। इससे कोई इतराज किसी को नहीं। अब आपने शो ये करना है कि जो ए के है वो इसमें बिलोंग करता है। आपने ये शो करना। ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। ये आ गया। अब आपने क्या किया, आपने ए की पावर के ली, ए रेस्ट पावर एन क्यू प्लस आर किया, इन दोनों को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद ए रेस्ट पावर एन और क्यू को बाहर निकाल लिया। अब हमें पता है कि ए का ऑर्डर एन है। ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि ए का ऑर्डर एन है। अगर ए का ऑर्डर एन है तो ये चीज क्या हो गई, ई के इक्वल आ गई। तो आपके पास ए रेस्ट पावर के इक्वल आ गई। तो ए के आपके पास ए रेस्ट पावर आर के इक्वल आ गई। अब इसका क्या मतलब है, के जो है वो इनिशियली ग्रेटर देन एन था, लेकिन जब इसको हमने सॉल्व किया तो जो ए के की वैल्यू आई है वो बिलोंग कर गई है किसमें, इस सेट में। हाँ जी, के क्योंकि आर्बिट्रेरी था तो हमने ये चीज प्रूव कर दी कि जो भी हम एलिमेंट लेंगे, ए की जो भी पावर लेंगे, वो हमारे पास इवेंचुअली जो है वो इसके अंदर जानी है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को हम जब एन से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर हमारे पास कौन से होते हैं, 0 1 2 टिल एन माइनस 1। इसलिए वो एन से छोटे ही रहेंगे हमेशा। ठीक हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमें कहता है कि ए आई इक्वल टू ए जे है, और हमने शो ये करना है कि एन डिवाइड करता है आई माइनस जे। अभी हमने उसी तरीके से चलना है जिस तरीके से हमने वो पीछे वाला प्रूफ किया। क्या, डिवीजन एल्गोरिथम लगा के।
अब उसने कहा ए आई इक्वल टू ए जे, इसका मतलब क्या है कि ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसका ऑर्डर फाइनाइट है और हमें पता है n इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर जो इस चीज को सेटिस्फाई करता है। फाइनाइट ऑर्डर है, वो पहले इनफाइनाइट रहता था, अब ये फाइनाइट ऑर्डर है। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास है। इसका क्या मतलब है कि i माइनस जे इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। अब दोबारा आपने वही सारा काम किया और जब आपने इसको सॉल्व किया तो इवेंचुअली ए आई माइनस जे इक्वल टू ए आर आ। ठीक है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, आप कह रहे हैं ए आर इक्वल टू ए आई माइनस जे इक्वल टू आइडेंटिटी। आप कह रहे हैं ए आर इक्वल टू ई। आर जो है वो एन से छोटा है, तो इसका मतलब है आर ए का ऑर्डर हो गया। ये पॉसिबल है? कैसे? नो, आपने कहा एन इज द ऑर्डर ऑफ ए, इसका मतलब है एन से कोई छोटा नंबर जो है वो ए को आइडेंटिटी नहीं कर सकता। अगर ये आर ए को आइडेंटिटी कर रहा है, इसका मतलब है आर क्या है? आर जीरो है। कैसे हो सकता है बड़ा? ये क्या लिखा है? वो छोटा ही है उससे भाई, आर उससे छोटा है। अगर आर उससे छोटा है और वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है ए आर इक्वल टू ई को, इसका मतलब है द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर आर इज कि आर आपके पास रिमाइंडर जीरो। अगर आप इसमें रिमाइंडर को जीरो कर दें तो इसका क्या मतलब है? जब आपके पास रिमाइंडर जीरो हो गया, इसका मतलब कि आई माइनस जे इक्वल टू एन क्यू, इसका मतलब कि एन डिवाइड करता है आई माइनस जे। यही तो आपने शो करना, आपने शो करना था ए रेज टू पावर आई इक्वल टू ए रेज टू पावर जे इफ इंप्लाइज करे एन डिवाइड आई माइनस जे। ये आपने साइड शो कर दी। अभी हमने ये साइड शो की, अब आपने शो ये करना है कि अगर एन आई माइनस जे को डिवाइड करता है तो फिर आपके पास ए आई इक्वल टू ए जे आना चाहिए। कैसे होगा, क्या लगता है? बुक की तरफ देखे बगैर बताएं। अगर एन डिवाइड करता है आई माइनस जे को, तो आपने ये शो करना है कि आपके पास ए रेस्ट टू पावर आई इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर जे आ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे? आपने कहा जी एन डिवाइड करता है आई माइनस जे, ये हमने एज्यूम किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आई माइनस जे इक्वल टू एन क्यू, यही मतलब है इसका। अगर हम ले जाएं ए रेज टू पावर आई माइनस जे ए रेज टू पावर एन क्यू, ये किस तरह लिख सकते हैं? ए रेज टू पावर एन रेज टू पावर क्यू, ये किसकी इक्वल है? आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है? ए रेज टू पावर आई माइनस जे इक्वल टू ई, इसका मतलब है ए रेज टू पावर आई इक्वल टू ए रेज टू पावर जे। यही तो आपने शो करना, कन्वर्स प्रूफ। क्लियर है?